आज की बर्फी बहुत कम टाइम में और बहुत कम खर्च में बनने वाली है और ख़ास बात यह है कि घर की ही चीज़ों से बनने वाली है। खाने में सुपर टेस्टी मावे की बर्फी भी इसके आगे हो जाएगी फेल। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं आटे की बहुत ही टेस्टी बर्फी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ले लेना है 1 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए चम्मच से दबा कर भी दिखला दे रही हूँ कि मैंने कैसे आटे को लिया है। तो आप इसके लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर लो और उसे पूरा फिल कर लेना है। आपको बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए। मैंने चम्मच से प्रेस किया फिर भी ये अंदर नहीं गया। तो पूरा 1 कप भर कर ये आटा है। तो इससे पहले लो मीडियम फ्लेम पर हम 2 मिनट तक ऐसे ही सूखा सूखा सेक लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें हाफ कप घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सारा घी ऐड कर देना है और फिर से इसे 2 मिनट पर लो मीडियम ही फ्लेम पर भूनना है। इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है और पूरा इसे प्रेस करते हुए भूनना है, जिससे कि घी जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें जो गुठलियाँ हैं वो सारा फूट जाए और अच्छी तरह से भून जाए। बिल्कुल भी कलर मत चेंज कीजिएगा, नहीं तो बर्फ़ी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। फिर से उसी पैन में मैंने ले लिया है उसी कप से 1 कप शुगर। तो 1 कप शुगर में हम ऐड करेंगे हाफ कप पानी। तो यहाँ पर इसकी हमें 1 तार की चाशनी बना लेनी है। तो इसे बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ शुगर मेल्ट होने का ही समय लगेगा। उसके बाद शायद ही 1 मिनट लगेंगे और आपकी ये चाशनी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मेरी चाशनी बहुत ही परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखला देती हूँ। देखिए जब हाथ के बीच में लेंगे ना तो आपको 1 तार दिखेगा। तो यहाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं हम हाफ कप मावा, यानी कि ये 100 ग्राम मावा है। इसे मैंने 2 कप दूध यानी कि हाफ लीटर दूध से बनाया है। आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आज मैं घर की ही चीज़ों से बतला रही हूँ, तो इसलिए मैंने घर का ही मावा यूज किया है। तो पहले हम मावा को हल्का सा इसमें मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये गर्म हो जाए। और यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और साथ में हम ऐड कर देंगे जो थोड़ा बहुत कप में घी लगा है उस घी को। तो यहाँ पर इसका सारा घी हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लेना है। अभी फ्लेम को हमें बिल्कुल ही लो रखना है क्योंकि हमारी चाशनी रेडी है। तो यहाँ पर देखिए मावा मिक्स हो चुका है, हल्का हल्का इसकी गुठलियाँ हैं। तो इसे हम जब आटे में मिक्स करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो इस चाशनी को फटाफट से हम डाल देंगे आटे में और फ्लेम को अब हमें ऑफ ही रखना है, फ्लेम की आवश्यकता नहीं है। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करना है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे डो फॉर्म में आता जाएगा और इसे हमें प्रेस करते हुए चिकना कर लेना है। जैसे इसमें जो गुठलियाँ हैं इसे प्रेस करते हुए ही हमें मिक्स करना है। जो मावे की गुठलियाँ हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डो फॉर्म में आने लगा है और ये बिल्कुल परफेक्ट देखिए डो की तरह रेडी हो चुका है। तो चलिए ये हल्का ठंडा भी हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे जिस बर्तन में हमें सेट करना है। तो आज मैं इसे थाली में ही सेट कर कर आपको दिखलाऊंगी। तो थाली में हमें हल्का सा घी लगा लेना है और इस पर ही हम इस मिक्स को रखेंगे और इसे हम स्पैचुला से प्रेस कर कर हल्का मोटा ही फैलाएंगे और चारों तरफ से इसे दबाते हुए इसे चौकोर शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसा रेडी हो चुका है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो बाहर इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ सकते हो या फिर फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ दो, तो ये अपने आप बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो आप क्या कीजिएगा ना, आधे घंटे के बाद निकाल कर इसे कट कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये 1 घंटे के बाद इतना सेट हो गया है कि मतलब घी इसका जम गया है कि इसे कट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आप इसे आधे घंटे बाद कट कर कर फिर से थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिए कितनी प्यारी सी बर्फ़ी ये बनी है। तो इसे आप 1 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हो। ये बर्फ़ी जल्दी ख़राब नहीं होती। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखो या फिर बाहर आप इसे 10 से 12 दिन तक रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी ये बर्फ़ी बनी है और खाने में बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप आटे की बर्फ़ी खा रहे हो। बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आता है
बहुत ही टेस्टी ये बर्फ़ी बनती है और बहुत कम खर्च में बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया है प्लेट में और थोड़े से मैं बादाम के साथ इसे कर दे रही हूँ गार्निश, मतलब आवश्यकता तो नहीं है, जैसे देखने में थोड़ा अच्छा लगे बस इसीलिए। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और रक्षाबंधन आ रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम खर्च में आप बहुत ही प्यारी सी बर्फ़ी बना सकते हैं।